सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का है, जो पहले भी देखा 30 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। उससे आगे जितना भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका जो ह्यूमन आज जो मानव नेत्र है, इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो हम लोग क्वेश्चन है जो पहले कल मतलब जो यस्टरडे हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन देखा था। अब है जो 31 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें है जो क्या पूछा गया है, ठीक है। और आप लोग है जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और भी जो हैं के साथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो लाभ उठा सकें, ठीक है। लगभग क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा बच्चा पार्टी। अगर नहीं आएगा तब फिर कहिएगा कि सर नहीं मिल पाया, क्योंकि पिछले बार भी लगभग क्वेश्चन मैंने बनाया था, दिया था, लगभग क्वेश्चन है जो मिला था इस ये, ठीक है। वही कंटेंट वही क्वेश्चन उसी टाइप का दिया जाएगा जो आपको आने के चांसेस जिसके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है ये 31। हम लोग तो 30 क्वेश्चन तक देख लिए थे, अब हम लोग देख रहे हैं क्या 31 में आपसे पूछा गया है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी होती है। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 25 मीटर, बी में दिया 2.5 मीटर, सी में दिया 25 सेंटीमीटर और डी में दिया 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो आपको सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, जो क्या होगा सही होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, जो इसका क्या होगा सही आंसर होगा बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। आगे है जो क्या है, आगे 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो देखिए ध्यान दीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो क्या कॉर्निया या परितारिका उसको कहते हैं, या पुतली कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो ये सब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको ही पता होगा। तो इसका 32 का सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसका क्या होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो जो आकाश जो नीला हो जाता है तो वह किस घटना का परिणाम है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अपरावर्तन, बी में दिया परिकिरणन, सी में दिया अपरावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होगा, परिकिरणन के कारण, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है 34 में कि पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो पुतली का जो साइज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुतली का जो साइज होता है उसका है जो क्या है, मतलब कौन नियंत्रित करता है उसके साइज को। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया पक्ष मावी, बी में दिया परितारिका, सी में दिया लेंस नेत्र लेंस, डी में रेटिना। तो 34 का आपको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी रेटिना होगा, जो क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। जो श्वेत प्रकाश जो होता है, जो उजला जिसको हम बोलते हैं, जो वाइट बोलते हैं इंग्लिश में, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 3, बी में दिया हुआ 4, सी में दिया हुआ 5, डी में दिया हुआ 7। तो 35 का जो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चा पार्टी, आपको पता होगा, तो डी नंबर ऑप्शन होगा जो इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है क्या, 36 में पूछा गया है कि नेत्र लेंस, क्या बोल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जो नेत्र लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, निकट दृष्टि दोष, बी में दिया दूर दृष्टि दोष, सी में दिया जरा दूर दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपको 36 का आंसर सही होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। जो खतरा का निशान जो हम लोग को दिखता है जिसमें है जो कौन सा रंग का जो प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया बैगनी, सी में दिया, बी में दिया लाल, डी सी में दिया हुआ हरा, डी में दिया पीला। तो कौन सा रंग होता है बच्चा पार्टी, तो 37 का ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर
अति सी नहीं, बी होगा बाबू, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने हरा, ये हरा की जगह लाल देख लिया, लेकिन वो नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हमेशा है जो डेंजर लिखा रहता है, चाहे जो कहीं भी आप देखते होंगे वहाँ पर खतरा है जो किस चीज़ से लिखा रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर, लाल रंग का होता है कहीं भी आप देखिएगा तो, ठीक है। चाहे आप विद्युत जहाँ पर होता है वहाँ पर भी लिखा रहता है 1000 वोल्ट, चाहे जितना भी 1100 वोल्ट, मतलब सब अलग अलग, जहाँ पर भी जो डेंजर जोन जहाँ पर दिखता है वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होता है, कहाँ खतरे का निशान हो वहाँ पर क्या है, लाल रंग का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हम लोग को देखे, बी नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि इंद्रधनुष के भीतर भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है, जो 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या होता है, मतलब किस रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ लाल, बी में दिया हुआ बैगनी, सी में दिया हुआ पीला, डी में दिया हुआ है हरा। तो इसका जो 38 का जो ऑप्शन आपको सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसा होता है, बैगनी, ऑप्शन नंबर बी होगा जिसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अब देख रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। तो क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया परावर्तन, बी में दिया परावर्तन, सी में दिया परिक्षेपण, डी परिकीर्णन। तो इसका 39 का जो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, परिक्षेपण आपको है जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा पार्टी। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया है कि नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो नेत्र के द्वारा है जो किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर दिया काल्पनिक, सीधा और उल्टा, बी में दिया वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, सी में दिया वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, डी में दिया है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। तो 40 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, क्या, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया दूर दृष्टि दोष, बी में दिया निकट दृष्टि दोष, सी में दिया जरा दूरदर्शिता, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 41 का जो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। जो मानव नेत्र होता है, जो प्रकाश है जो किस रास्ते है जो प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कॉर्निया, बी में दिया हुआ लेंस, सी में दिया हुआ पुतली, डी में दिया हुआ आइरिस। तो किसके द्वारा है, तो ऑप्शन नंबर इसका है जो क्या होगा, सी, कौन सा, सी होगा, पुतली के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉर्निया के पीछे एक क्या संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया पुतली कहते हैं, बी में दिया हुआ नेत्र पटल कहते हैं, सी में दिया रेटिना कहते हैं, डी दिया परितारिका कहते हैं। तो 43 का जो आपको सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा जो आपको परितारिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा 43 का जो सही आंसर होगा। फिर हम लोग देखते हैं इसमें आपको 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है आँख में प्रवेश, क्या है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, परितारिका, बी में दिया हुआ है पक्ष माभी पेशियाँ, और सी में दिया पुतली, और डी में दिया हुआ है लेंस दिया हुआ है। तो आपको जो सही आंसर 44 का है जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, परितारिका, ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। आगे बढ़िए, देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। तो कैसा, बड़ी, या बी सामान्य रहती है, सी छोटी बन जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो आपको सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, तो सी नंबर ऑप्शन होगा, छोटी बन जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसका क्या होगा, सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड पर रहता है। क्या बोल रहा है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। कितने सेकंड तक रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/10 सेकेंड, बी में दिया 1/20 सेकेंड, सी में दिया 1/60 सेकेंड, डी 1/5 सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर क्या है 46 का, ऑप्शन नंबर ए
होगा वो 1 से लेकर के मतलब 1 से 10 मतलब 1/10 सेकेंड है जो इसका सही आंसर है। कितना? 1/10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए होगा जो इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में आपसे क्या पूछा गया है कि दृष्टि निबंध सिद्धांत का जो दृष्टि निबंध सिद्धांत है जो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, या सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा जो इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों से समुच्चय है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया परितारिका, बी में दिया नेत्र पटल, सी में दिया दृष्टि पटल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 का जो ऑप्शन है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा परितारिका। ऑप्शन नंबर ए है जो क्या होगा इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं वायु में अधिक क्या बोल रहा है कि वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया अभिदुक्ता, बी में दिया दीर्घ दृष्टि दोष, सी में दिया लघु दृष्टि दोष, डी में दिया जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही? 49 का ऑप्शन नंबर डी होगा जो क्या होगा जरा दृष्टि दोष है जो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। अब देख रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या पूछा गया 50 नंबर क्वेश्चन में जो देखिए आपसे पूछा गया है कि कॉर्निया में क्या बोल रहा है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अबिंदुकता, बी में दिया दीर्घ दृष्टि दोष, सी में दिया हुआ जरा दृष्टि दोष, डी लघु दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या 50 का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अबिंदुकता है जो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। अब देख रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है क्या कि अबिंदुकता नेत्र में क्या बोल रहा है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अवतल लेंस, बी में दिया बेलनाकार लेंस, सी में दिया हुआ उत्तल लेंस, डी क्या है द्विफोक्सी लेंस। तो आपको जो इसका 51 का जो आपको सही आंसर क्या है 51 का, तो बी नंबर ऑप्शन है जो सही है। क्या है? बी नंबर ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है जो इसका सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मानव नेत्र क्या 52 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि मानव नेत्र दो हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा तो कितना। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 180 डिग्री, बी में दिया है 150 डिग्री, सी में दिया हुआ 160 डिग्री, डी 120 डिग्री। तो कितना होता है? तो 52 का आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 180 डिग्री है जो इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रकाश का जो है क्या बोल रहा है। प्रकाश का इसमें बोल रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बैगनी, बी में दिया हुआ है हरा, और सी में दिया हुआ है क्या ऑप्शन? सी में दिया हुआ आपको लाल, डी में दिया हुआ पीला। तो आपको जो 53 का जो कौन सा आंसर इसका होगा जो सही होगा 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो 53 का ऑप्शन हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोले आपको इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल होगा जो इसका क्या होगा। देखिए सी में क्या है लाल ही है ना, तो सी है जो इसका क्या है लाल आंसर है क्या है 53 का। अब आगे बढ़ रहे हैं 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें जो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या उत्तल लेंस, बी में दिया अवतल लेंस, सी में दिया हुआ वलयाकार, और डी में दिया हुआ बायोफोकल। तो इसका जो 54 का जो ऑप्शन आपको क्या होगा तो ए नंबर ऑप्शन होगा जो क्या होगा उत्तल है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो किसका? ऑप्शन नंबर में दिया कांच की सिल्ली, बी में दिया अवतल दर्पण, सी में दिया उत्तल लेंस, डी में दिया प्रिज्म। तो 55 का जो आपको सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा प्रिज्म होगा जो क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन किसका होता है तो प्रिज्म इसका होगा जो क्या है किसका उपयोग होता है तो प्रिज्म का। तो ऑप्शन नंबर क्या है हम इसको बतलाए तो डी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या है सही आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज हम लोग है जो कितना 55 क्वेश्चन टोटल इससे देखे। अलावा क्वेश्चन मिलता जुलता ही था, तब क्या एक ही क्वेश्चन को आज बार बार डालना है जो सही नहीं है। ठीक है, तो मैंने 5 क्वेश्चन है जो कम किया हूँ और लगभग है जो आपको 60 क्वेश्चन के ही रहेंगे। तो
पार्ट में है जो वीडियो, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि 2 पार्ट में है जो हम वीडियो डालेंगे, जो आपको क्या क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस देखेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी। ठीक है।